सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की हमारा प्रार्थना का वचन है, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। हम सब विश्वासी हैं, प्रेयर करते हैं, प्रभु के पुकारते हैं, परमेश्वर के लिए हम गाने गाते हैं, हम लोग बहुत दान करते हैं, हम लोग भंडारे लगाते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता। ये एक सवाल हर एक के हृदय में उत्पन्न होता है। फिलिपियों उसका 1 उसके 27वें आयत में लिखा है, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, वरना हमारी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो हमें अपना जीवन परमेश्वर की सुसमाचार के अनुसार जीना अनिवार्य है। यूहन्ना 4 उसकी 24वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और ज़रूरी है कि उसके प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है, ना कि हमारे बाहरी रंगों पर। क्या हम कितने हैंडसम हैं, यंग हैं, खूबसूरत हैं, पैसे वाले हैं, ये नहीं देखते। परमेश्वर हमारे दिलों को देखते हैं। देखते हम 1 शमूएल उसका 16 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि हमारे मनों पर रहती है। हमें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। हमारे और ईश्वर के बीच में यदि कोई दूरी पैदा कर सकता है तो वो पाप है। यशायाह नबी उसके 59 उसकी 2री आयत में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों को तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया है और वो हमारी सुनता नहीं। कौन से पाप? चोरी, ईर्ष्या, घमंड, लालच, क्षमा न करना, परस्त्री गमन, झूठ बोलना इत्यादि इत्यादि। प्रेयर का मतलब है ईश्वर से मेल मिला। यूहन्ना 15 उसके 7वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा प्रॉमिस करते हैं कि मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। मुझ में बने रहो का मतलब है मेरे साथ जुड़े रहो। एक गहरा रिलेशंस हमारा परमेश्वर और हमारे अंदर होना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे को कि कभी इमरजेंसी में फाइनेंस की जरूरत पड़ जाती है, तो हम कहाँ गए? भाई के पास, मामा के पास, जी बहन के पास। क्यों? क्योंकि आपको एक विश्वास है कि वो पैसों का अरेंज करेंगे। अगर उनके पास नहीं होंगे तो कहीं से लेकर देंगे। परमेश्वर के साथ भी हमारा ऐसा रिलेशन होना चाहिए। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो हमें मिलेगा। जैसे एक पेड़ है और पेड़ के अंदर तने लगे हुए हैं, वो कब फल लाते हैं? वो फल जब लाते हैं, फूल जब आते हैं उनमें, जब वो तने से जुड़े रहते हैं। यदि वो तने से जुड़े नहीं रहेंगे तो उनमें फल आना बंद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो हम फल लाएंगे, हमारे पर आशीषों की वर्षा होगी। यदि हम परमेश्वर से जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारे पर आशीष नहीं आएगी, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगी। यूहन्ना 9 उसकी 31वीं आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो उसकी सुनता है। परमेश्वर का भक्त मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मत्ती 7 में क्या कहते हैं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद 7 में बोलते हैं कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, मांगना ही नहीं,
जब तक हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेंगे तो हमारे को नहीं मिलेगा। लंबी प्रार्थनाएं करने से, बहुत जोर से हालेलुया करने से, चिल्लाने से, लोगों को दर्शाने से कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे नहीं चलते हैं। हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहे तो तुम जो मांगोगे मिल जाएगा। यूहन्ना 4 उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सच्चे भक्त की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। क्योंकि यशायाह नबी उसके 29 उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है, ये लोग जो मेरा मुंह से आदर करते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हमें प्रार्थना हृदय से करनी चाहिए, हमें अपने दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। कि मती उसका 6 उसकी 6वीं आयत में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर और गुप्त में अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। कौन से दरवाजा? मेरे पास तो एक कमरा है तो उसमें सब लोग हैं। मतलब है कि हम सुबेरे अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। दरवाजे बंद करने का मतलब है कि हम दुनिया की बातों से अलग होकर शांत में जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जितने हम बोझ से प्रार्थना करेंगे, जितना हम अर्ली उठ के प्रार्थना करेंगे, उतनी प्रार्थना हमारी सुनी जाएगी। मान लीजिए तीर कमान है और तीर को हम जितनी शक्ति से छोड़ेंगे उतनी शक्ति से वो दूर जाएगा, और अगर हम ऐसी करेंगे तो वहीं गिर जाएगा। वही हमारा प्रार्थना का है। यदि हम प्रार्थना दिल से करेंगे तो, और जितनी देर करेंगे, प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना ही नहीं है। प्रार्थना का मतलब है आराधना, स्तुति। लोग कहते हैं बार बार, वहाँ से पासवान बोलते हैं कि 10% दो, 10% दो। कभी वही टीचिंग नहीं देगी 10% समय का भी दो। असलियत में हमें 10% समय का देना चाहिए। 24 घंटे में हमारे 2 घंटे का हमें देना चाहिए। 2 घंटे नहीं दे सकते तो कम से कम 1 घंटा में प्रार्थना में दे देंगे। जब आप 1 घंटा परमेश्वर को प्रार्थना में देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा, आशीष आपका आने लगेगी। कि यूहन्ना 14 6वीं आयत में क्या लिखा है कि मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूँ। तो यीशु ने सत्य से दिल से प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना को सुनता है, उसका जवाब देता है। याकूब उसका 4 उसकी 30वीं आयत में क्या लिखा है कि हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम दिल से नहीं मांगते हैं पर पाते नहीं, क्योंकि हम किस लिए मांगते हैं कि हम उसको भोग विलास में मांगते हैं। परमेश्वर ने हमें क्या प्रार्थना सिखाई है? माती 6 उसकी 9 हे पिता हमारे जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो। लास्ट में क्या बोलते हैं? हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हम भी अपनी प्रार्थना को, अपने लोगों को क्षमा करते हैं। तो हमें क्षमा कब मिलेगी? हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? जब हम लोगों को क्षमा करना शुरू करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो निस्वार्थ होनी चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर से मांगना है, किसी मनुष्य से नहीं मांगना। मती उसका 6 उसकी 33वीं आयत में लिखा है, मांग इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगी। क्या मांगना है? धार्मिकता, मेल, सेवा, अपने माँ बापों की इज्जत करना, उनका आदर सम्मान करना। जब तुम अपने माता पिता का आदर सम्मान करोगे तो परमेश्वर का आशीष आप पर जो है गिरनी शुरू हो जाएगी, और इतनी आशीष आएगी कि आप रख के क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, आप मेरे वचनों के पीछे नहीं चलोगे, यशायाह नबी 1 उसकी 15वीं आयत में, तो तुम अगर हाथ फैलाओगे तो मैं अपना मुंह फेर लूँगा और तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो हैं खून से लगे हैं। और परमेश्वर फिर हमारी प्रार्थना कब सुनेगा?
जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम घमंड, वासना, लोगों का तिरस्कार करना छोड़ेंगे, जब हम गंदे रिश्ते छोड़ेंगे, जब हम ढोंग, गलत बातें करना छोड़ेंगे, जब हम भविष्य में बुराइयाँ करना छोड़ेंगे, भलाई करना सीखेंगे, भूखों को खाना खिलाना सीखेंगे, विधवाओं की मदद करना सीखेंगे, और मेन बात, चर्चों में से पॉलिटिक्स जब खत्म हो जाएगी, पासवान लोग जब पॉलिटिक्स करना बंद कर देंगे, हम लोग जब पॉलिटिक्स करना बंद कर देंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनना शुरू कर देगा। क्योंकि बोलता है परमेश्वर कि मैं तुम्हारे बीच में मिरेकल्स करूंगा। कब मिरेकल्स करेगा? यहोशू 3 बाब उसके 5वें आयत में लिखा है कि अपने आप को पवित्र करो। जब हम पवित्र बनेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि लूका 18 बाब उसके 9 से 14 आयत में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर 2 आदमियों का दृष्टांत सुनाते हैं। एक जो है फरीसी है, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी क्या बोलता है कि मैं जो हूँ चुंगी लेने वाला जैसा नहीं हूँ, मैं किसी पर अंधेर नहीं करता, मैं दशवान देता हूँ, मैं किसी पर अन्याय नहीं करता, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं परमेश्वर की बातों में चलता हूँ। और दूसरी तरफ चुंगी लेने वाला क्या कहता है? वो परमेश्वर की तरफ निगाह भी नहीं उठाता और कहता है परमेश्वर मैं इस लायक भी नहीं कि मैं तेरी तरफ आ उठा। तो परमेश्वर बोलता है कि उसकी प्रार्थना सुन लिया। क्योंकि घमंड जो है वह हमें परमेश्वर से दूर करता है। जितने हम हलीम होंगे, जितने हम नर्म होंगे, उतनी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। मरकुस 5 बाब उसकी 21वीं आयत में हम देखते हैं एक यायर नामक एक व्यक्ति जो अराराधे का सरदार था, उसकी बेटी जब मर जाती है, उसके पास मैसेज आता है कि आपकी बेटी मर गई, तो वो जो है वो किसी को भेज नहीं सकता था, बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन वो स्वयं परमेश्वर को आ जाता है और परमेश्वर को दंडवत करता है, हलीम बनता है। जब ऐसा करता है प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके हो जाते हैं, उसकी बेटी को चंगा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है फिलिपियों 4 बाब 6 आयत में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाओ। जितने लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, जितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जितने लोग हम्बल हुए, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। हम देखते हैं भिखारी जो येरो के नज़दीक जब प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं तो एक अंधा जो है वो चिल्लाता है कि परमेश्वर मेरे पे रहम कर। चिल्लाता है मैं असहाय हूँ, मेरा कोई नहीं है। बहुत ही विनम्रता से परमेश्वर को चिल्लाता है तो परमेश्वर उस पर दया करता है। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है 34 बाब उसकी 6वीं आयत में, दीन जन की पुकार यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों को दूर कर दिया। बी हम्बल। जब तक हम हम्बल नहीं बनेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जवाब दे रहा है। क्योंकि अगर हम संदेह करते हैं, याकूब उसका 1 बाब उसकी 6 से 7वीं आयत में क्या लिखा है, यदि हम डाउट करते हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हम बाइबल में देखते हैं उन लोगों की प्रार्थना सुनी गई जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। उस स्त्री को जिसको 12 साल से किया लहू बहने की बीमारी थी, उससे का विश्वास था कि मैं परमेश्वर के दामन को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, वो चंगी हो गई। उस अंधे का विश्वास था, उसने यीशु मसीह को चिल्लाया, पुकारा तो उसको आंखें मिल गई। उस कोढ़ी का विश्वास था जो परमेश्वर के सामने चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लिया। जब हम रोज़ नित्य प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। आइए, प्रार्थना जो है यीशु मसीह क्या कहते हैं कि बार बार डेली प्रार्थना कीजिए। उसका वो एक उदाहरण भी देते हैं लूका 18 बाब उसकी 7वीं आयत में कि जैसे एक विधवा जो है एक राजा के पास, एक मजिस्ट्रेट के पास बार बार जाती है और वो किसी की नहीं सुनता, परमेश्वर से भी नहीं डरता, आखिर एक दिन जो है वो उसका न्याय कर ही देता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम्हारा न्याय परमेश्वर नहीं चुकाएगा? क्या तुम्हारा न्याय चुकाने में परमेश्वर देरी करेगा? नहीं करेगा। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे। और एक सबसे मेन बात
लूका 6 उसकी 37 आयत में लिखा है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा और तुम्हारी प्रार्थना को सुना जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी क्या कहा कि सच्चाई से, लगन से, विश्वास से, प्रेम से जो प्रार्थना करते हैं वे प्रार्थना सुन जाते हैं। जय मसीह।